सास किसी परिवार की मुखिया नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो फिर ये कहाँ से आ गई? कलेक्टर साहब कहाँ से लिख रहे हैं? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, कलेक्टर खुद लिखते हैं या आदेश की किसी से लिखवाते हैं? क्योंकि इतने पढ़े लिखे इतने ऊंचे पद पर व्यक्ति इस तरीके की भूल कैसे कर लेता है? बताइएगा, थोड़ा जस्टिफिकेशन बताइएगा। इस आधार पर आवेदिका को प्रश्नगत पद के लिए किया गया चयन की प्राथमिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता पर अधिक अंक होने की शंका के आधार पर उसके शैक्षणिक योग्यता फर्जी प्रतीत होने की अवधारणा करते हुए डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा लगता है, साहब देखेंगे। नहीं, हमें उससे नहीं देखना है। जांच करानी साहब। आई एम नॉट द बोर्ड। जांच करानी थी साहब। जांच करानी चाहिए थी। प्रोजेक्ट ऑफिसर हाँ, जी बताइए, क्यों नहीं रिकॉर्ड भेजते हैं आप लोग? माइक लीजिए प्लीज, आगे आ जाइए, माइक का इस्तेमाल करिए। सर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए 1 तारीख में जैसे ही लेटर मिला, जी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए जैसे ही लेटर मिला, मैं रिकॉर्ड। कब मिला लेटर आपको? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर मुझे कुछ महीने पहले चार्ज मिला मुझसे पूर्व अधिकारी। मैडम, मैंने आपसे ये नहीं पूछा लेटर कब मिला आपके कार्यालय में, ये पूछा। इसका उत्तर दीजिए। सर मुझे अभी 1 तारीख के आपने कब कार्यभार ग्रहण किया? सर 30 अक्टूबर सर। 30 अक्टूबर सर। 30 अक्टूबर 2023 सर 23 को। तो ये जो ऑर्डर था ये फाइल में नहीं था क्या? ये कौन थे आपके पूर्ववर्ती अधिकारी? श्री सुभाष सोनी के। सुभाष सोनी, जी। बुलवाइए उनको। श्री आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। शशि कुशवाहा। मिस शशि कुशवाहा, टीकमगढ़, इन अक्टूबर 2023, सितंबर अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023। प्रेडिसेसर श्री कौन से सोनी? सुभाष सोनी। सुभाष सोनी is responsible for not sending the record in terms of the order dated 2/2/2023. Full stop. State Council is directed to, अभी नौकरी में है, रिटायर हो गए? सर ट्रांसफर के साथ। कहाँ पर है? ट्रैप में सस्पेंड। सस्पेंड? तो ट्रैप, अब आप थोड़ा सा और ट्रैप कर लेते हैं उनको। शर्मा जी बुलवा लीजिए उनको। कॉस्ट तो उनके ऊपर लगेगी, फिर मैडम के ऊपर क्यों कॉस्ट लगेगी? Why should she face the consequences? ऐसा करते हैं इसको। Let departmental inquiry be instituted by the Commissioner Women and Child Development against said सोनी, क्या नाम है पूरा सोनी का? सुभाष सोनी। सुभाष सोनी, who according to Shri Sharma, nodal officer for women and child development, है? हाँ होने दीजिए। Submits that, लिखा देना है इसमें that Shri सुभाष सोनी has been trapped by स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, लोकायुक्त ने किया होगा ना उनको ट्रैप, while taking bribe and is under suspension. फुल स्टॉप। कब हुए थे ट्रैप? 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर को। अच्छा, आगे बताइए, मेरिट्स पे बताइए क्या मैटर है? Your Lordship, I'm challenging basically 2 orders, one of collector and one of commissioner, whereby this is Anganwadi Sahayika matter. Petitioner was working as an Anganwadi Sahayika. ये क्या परिवार में सम्मिलित सदस्यों का विवरण? Yes, Your Lordship. ये आपने एनक्लोज किया था ये कार्ड अपने फोन के साथ? Yes, Your Lordship. ये दिखाइएगा भी रिकॉर्ड जी साहब। Page number 14 it is, Your Lordship. P1. P1 का 14, यस देख रहे हैं। Yes, her name is Debri. हाँ हाँ, वो देख लिए। कलेक्टर साहब का आदेश कौन सा है? एनेक्शर? Yes, Your Lordship, it is annexure P13. P30 आपने कराई थी कि 8वीं की इनकी मार्कशीट की जांच कलेक्टर साहब ने? No, Your Lordship, there is no. तो फिर कैसे फर्जी हो जाएगी वो? फाइंडिंग कहाँ से आ जाएगी? अगर आप आरोप लगाएंगे, पढ़िए ना ऑर्डर, तो पढ़िएगा। प्रकरण का अवलोकन किया गया, वहां से पढ़िएगा ऑर्डर। P13 है आपके पास में? नहीं, अगर सास के नाम से है, सास किसी परिवार की मुखिया नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो फिर ये कहाँ से आ गई? कलेक्टर साहब कहाँ से लिख रहे हैं? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, कलेक्टर खुद लिखते हैं या आदेश की किसी से लिखवाते हैं? क्योंकि इतने पढ़े लिखे इतने ऊंचे पद पर व्यक्ति इस तरीके की भूल कैसे कर लेता है? बताइएगा, थोड़ा जस्टिफिकेशन बताइएगा। इस आधार पर आवेदिका को प्रश्नगत पद के लिए किया गया चयन की प्राथमिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता पर अधिक अंक होने की शंका के आधार पर उसके शैक्षणिक योग्यता फर्जी प्रतीत होने की अवधारणा करते हुए डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा लगता है, साहब देखेंगे। नहीं, हमें उससे नहीं देखना है। आई एम नॉट द बोर्ड। जांच करानी थी साहब। जांच करानी चाहिए थी। यस रावत जी, आप बताइए। My submission is, my lord, is so far as That you- जो है ये फाइंडिंग ही आई है कि जो मैंने आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये जो राम कुंवर खंगार हैं, यह इनकी सास नहीं है? सास इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं कि उनकी सास, जो बीपीएल कार्ड लगा है
वह सास परिवार की मुखिया नहीं हो सकती क्या? सर बिल्कुल हो सकती, पर ठीक ये है। अलग रह रही थी सर इसकी। छोड़िए इस बात को, ठीक है। इसका इसका ये बात नहीं कही है कलेक्टर साहब ने कि वो अलग रह रही थी। नहीं सर, ये कही है सर। एक सेकंड पढ़ के बताइएगा। दूसरी चीज, 8वीं की मार्कशीट किसी के ज्यादा नंबर आ गए, जी। भले ही नकल करके आए हो, तो उसके ऊपर से कैसे संदिग्ध हो जाएगी जब तक कि जो है आप उसको कंसर्न्ड बोर्ड से या अथॉरिटी से वेरीफाई नहीं कराएंगे और कहेंगे कि ये, सर ये तो बिल्कुल आपका कहना सही। तो फिर उसके बाद में फिर कलेक्टर साहब का आदेश कैसे मान्य हो जाएगा? बीपीएल के अगर अंक कट जाते हैं तो हम बीपीएल के अंक आप बताइए, अब अलग रहने का कहाँ कहा है कलेक्टर साहब ने? सर इसमें ये जो है बड़ा मतलब जो लैंग्वेज यूज की सर, इसको मैं दोबारा पढ़ नहीं, कलेक्टर साहब की लैंग्वेज मैं थोड़ा ना करेक्ट करूंगा। नहीं सर, इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं और मैं प्रश्नगत मतलब मुखिया राम कुमार का, जिसके इसका आशय ये हुआ कि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रश्नगत परिवार में शामिल नहीं थी। इसमें सर इनका बीपीएल इनका नाम ही नहीं था, ये ओवर राइटिंग से इनका नाम जोड़ा गया है। जो चलिए अगर नाम नहीं भी था, इनके पति का नाम था क्या? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इनका नाम नहीं था, जी पति का नाम था कि नहीं था इनके? सर, व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन। नहीं सबमिशन तो आएंगे, मैं पहले फैक्ट समझ ले, then I'll note down whatever you want to submit, whether her husband's name was there in the BPL card or not. नो मैम, Husband's name was also not there. पढ़िएगा जरा, क्या नाम है इनके पति का? हेमंत राम कुमार खंगार उदय, वाइफ ऑफ उधम सिंह। आई एम सो सॉरी। उधम उधम सिंह। तो उधम सिंह का नाम तो है इसमें सर, कहाँ लिखा है? इतनी फाइंडिंग दिखा दीजिए ना, आपकी बात मान लेंगे। फाइंडिंग ये सर, ये जो कह रहे हैं सर, कलेक्टर साहब ने या कमिश्नर साहब ने ऐसी कोई फाइंडिंग दी है क्या? कमिश्नर ने भी दी, ओवर राइटिंग और टेम्परिंग की दी है नहीं कमिश्नर। नहीं नहीं, अलग रहने की फाइंडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं सर। मैडम रुक जाइए, आपसे जब पूछेंगे तब बताइएगा। सर इसमें अलग रहने की फाइंडिंग तो नहीं है, बट फॉर नहीं है ना? चलिए लेट नहीं, आई विल नॉट हियर बियॉन्ड दैट। अब दूसरी बात बता दीजिए कि वो 8वीं की मार्कशीट की जांच कहाँ है? सर 8वीं की मार्कशीट की जांच नहीं है, बट इसमें जो है 8वीं की मार्कशीट इन्होंने कट ऑफ डेट के बाद प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट से ही मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ सर। ऐसा कहाँ लिखा है कलेक्टर साहब ने कि कट ऑफ डेट के बाद प्रस्तुत? सर उन्होंने इनको बेस्ट कंसिडरेशन नहीं की इन सब। तो फिर जो कंसिडरेशन नीचे नहीं है उसको मैं कैसे कर लूंगा? बट पढ़िएगा प्लीज, पैरा 65 पेज 65 हाँ P14 प्रकरण के उभय पक्ष अधिवक्ता और एक सेकंड पेज 65 P12 हाँ पेज 65 दैट इज द कलेक्टर कमिश्नर हैज आल्सो अफर्म्ड दैट। क्या लिखा है पेज 65 पैरा 4 योर लॉर्डशिप, आई एम विद लॉर्डशिप। प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों का मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पे पाया गया कि परियोजना अधिकारी के अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक 30 पर अभिलाषी द्वारा प्रस्तुत बीपीएल कार्ड की छायाप्रति संलग्न है, जिससे स्पष्ट रूप से सदस्यों की संख्या एवं नाम में ओवर राइटिंग की गई है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक 30 पर समग्र परिवार आईडी क्रमांक सो एंड सो संलग्न है, जिसमें सदस्य आईडी सो एंड सो पर अभिलाषी का नाम दर्ज है, परंतु बीपीएल सर्वे नंबर एवं कार्ड नंबर दर्ज नहीं है, तथा समग्र परिवार आईडी क्रमांक सो एंड सो पर मुखिया राम कुमार खंगार का नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिलाषी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में शामिल नहीं थी। इस प्रकार अभिलाषी बीपीएल के 10 अंक प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती। तो कलेक्टर के ऑर्डर में भी आ जाते हैं कि इनने बीपीएल कार्ड में काट छाट की गई है और इनका नाम नहीं था। सो इट्स अ केस ऑफ ओवर राइटिंग एंड द कमिश्नर हैज आल्सो कंसिडर्ड एंड स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट द पेज ऑफ द रिकॉर्ड आल्सो कि इसमें प्राइमा फेसाई जो है ओवर राइटिंग जो है प्रतीत होती है। आपको कुछ कहना है? That the mark sheet is produced on record on that is the 1 month after the cutoff date, your lordship. कैसे मालूम पड़ेगा? See page number 23, your lordship. Annexure? That is annexure page number 23. That is annexure P1 page 23. 23 तो P1 का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, जो मेरे को सप्लाई की। अरे आपको सप्लाई करने से क्या होता है? आप या तो मैं पिटीशन की कंप्यूटर से क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं उसी से देखता हूँ। ये इसमें सर वेबसाइट में सर मिस है, ये पेज नहीं है सर। जी जी, P2 के साथ नहीं अटैच, स्कैन नहीं हो पाया सर। ये माय लॉर्ड परमिट्स मी, आई विल प्रोवाइड। दिखाइएगा ये P2 फाइल दिखाइए। आप राम सखी हैं? जी जी, मैं राम सखी। पहले 2 का क्यों नहीं किया इन्होंने जो इनसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे? माय लॉर्ड पहले इन्होंने ही इनके अंक जो है प्राप्त है, इनके ज्यादा है। अगर इनके बीपीएल के 10 मार्क्स कट जाते तो आई एम दी मेरिट। नहीं नहीं, एक सेकंड में यही पूछ रहा हूँ, जो इसमें पहली जो लिस्ट लगी है उसमें इनका नाम 4थे नंबर पर है, ठीक है? इनको अनुसूचित जाति के 10 अंक नहीं दिए थे, गरीबी रेखा के 10 अंक नहीं दिए, इनको अनुसूचित जाति के भी तो 10 मिलेंगे, फिर भी आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। इनको अनुसूचित के भी 10 नहीं दिए थे। It seems, my lord, that they have not submitted the caste certificate, or therefore she has also not. लगा तो है पुत्री का जाति प्रमाण पत्र लगा है एप्लीकेशन के साथ में, P2 के P1 के साथ ही पेज 17 पर 19
पेज 19 पर वो भी जाति प्रमाण पत्र भी लगा हुआ है 2015 का। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।